हेलो दोस्तों, अगर आप ईडियम एंड फ्रेज को ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हनुमान गुप्ता तथास्तु गुरुकुल क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं। पहले नंबर क्या है? डच कैरेज। डच कैरेज मतलब होता है नशे का जोश। तो इसका मतलब होता है जैसे अगर हम लोग देखते हैं इंग्लिश में अगर कहें तो कैरेज एक्साइटेड बाय वाइन, मतलब कि जो मतलब कि दारू या फिर शराब के द्वारा जो जोश आया है उसी को बोलते हैं डच कैरेज। तो हम लोग देहात में देखते हैं अगर कोई ज़्यादा पी के आ जाता है तो उसको कहते हैं पी के डच है। और उस टाइम पे अगर कोई कुछ बोल रहा है, जैसे वो कुछ बोल रहे हैं तो यानी उसको क्या बोला जाएगा कि मतलब नशे के जोश में बोल रहे हैं। अगर वो गाली भी दे रहे हैं तो सब लोग कहेंगे नशे में थे, तो यानी वो किस में थे? नशे के जोश में थे। तो उसी को हम लोग याद कर लेंगे, डच कैरेज यानी नशे का जोश। अगला है ड्रॉन गेम। ड्रॉन गेम मतलब क्या होता है? अनिर्णित खेल। ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, मतलब ऐसा गेम जिसमें कोई भी पार्टी जीता ना हो। तो उसी को हम लोग कहते हैं गेम में, बचपन में गेम खेलते थे तो उसमें कहते थे कि अभी भी गेम खेला जाता है तो कहते हैं क्या कि गेम ड्रा हो गया। अगर कोई नहीं जीतता तो कहते हैं गेम ड्रा हो गया। तो उसी को कहा जाता है ड्रॉन गेम। तो ड्रॉन गेम मतलब अनिर्णित खेल। ये निर्णय नहीं हुआ कि कौन जीता है कौन नहीं जीता है, दोनों लोग क्या हो गए? बराबर हो गए। अगला हो गया इनफ एंड टू स्पेयर। इनफ एंड टू स्पेयर मतलब क्या होता है? प्रचुर होता है। तो इंग्लिश में इसको प्लेंटी। तो इसको याद करने के लिए इनफ मतलब पर्याप्त होता है, स्पेयर मतलब अतिरिक्त, यानी कि पर्याप्त होने के और भी अतिरिक्त कुछ और भी है। पर्याप्त है ही, अतिरिक्त में और भी है, तो उसी को हम लोग कहेंगे प्रचुर है। पर्याप्त से भी ज़्यादा है यानी प्रचुर है। ठीक है, तो इनफ एंड टू स्पेयर मतलब हो जाएगा प्रचुर। आई ओपनर मतलब हो जाता है आँख खोलने वाली बात। तो हम लोग कहते हैं कभी इंग्लिश में अगर कहें पहले तो ए वार्निंग मोस्ट सजेस्टिव मतलब ऐसा चेतावनी जो बहुत सजेशन के लायक हो और आँख खोलने वाली बात रहे। ठीक है, तो यानी कि हमारा आँख खुल गई। जैसे कभी कभी कोई किसी को घूमता रहता है और पढ़ता नहीं है तो उसको हम लोग कोई बात बता दिए कि ऐसे पढ़ा करो नहीं तो असफल हो जाओगे। तो ठीक है, वो उसको बात अच्छी लग गई कोई बात उसमें से, तो वो कहेगा कि हाँ आपने मेरी आँख खोलने वाली बात मुझे बताई, यानी आई ओपनर। इसमें इसका आई मतलब आँख, ओपनर मतलब खोलने वाली, तो इसमें हो ही गया आई ओपनर मतलब आँख खोलने वाली बात। इसमें लिंक भी नहीं देखेंगे तो भी याद हो जाएगा, आँख खोलने वाली बात। और इंड इन स्मोक मतलब क्या होता है? असफल होना। इसका मतलब ये टू इंड इन नथिंग मतलब लास्ट में कुछ भी नहीं होना। तो अगर हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि जो लोग असफल हो जाते हैं तो उनको नशे की लत लग जाती है, सिगरेट पीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं। यहाँ पे तो भाई इंड इन स्मोक कहा गया, स्मोकिंग को ही ले लेते हैं कि मतलब अगर लास्ट में ज़्यादातर सिगरेट ही, पहले सब लोग सिगरेट पीना ही शुरू करते हैं, स्टूडेंट लोग भी। और कोई भी किसी चीज़ में असफल होता है तो पहले सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं कि जो असफल हुए उसको भूल जाएँ। तो इसीलिए इसको असफल होने के बाद स्मोक करना, इससे हम लोग याद कर लेंगे इंड इन स्मोक मतलब क्या हो जाता है? असफल होना। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक था, आप सबको याद हो गया होगा, इससे कंफर्म है। और अगर आपको ऐसे ही और ट्रिक चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उन लोग को भी ये ट्रिक याद हो जाए। और जल्दी ही इसका MCQ मैं लाऊंगा और उसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, तो ज़्यादातर इस लिंक से देखेंगे कि सॉल्व हो जाएगा। चलिए सुनते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे होगा। आप लोग उसको कल्पना से, जो मैंने कल्पना कराया था उससे आप लोग बता सकते हैं। तो जैसे डच कैरेज है तो डच कैरेज मतलब क्या होगा? नशे का जोश। कैसे कल्पना किया गया था कि गांव में अगर कोई लोग पी लिए हैं तो कहते हैं पी के डच हैं, और जो भी बोल रहे हैं तो नशे में बोल रहे हैं, यानी नशे के जोश में बोल रहे हैं। गाली दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं तो नशे के जोश में ही मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो डच कैरेज को याद किया गया था उसी से। तो उसका मतलब क्या हो गया? नशे का जोश। और अगर ड्रॉन गेम कहें तो ड्रॉन गेम मतलब क्या होता है? अनिर्णित खेल जिसमें कोई भी पार्टी ना जीते। तो यानी कि हम लोग कहते थे बचपन में कि लिंक कैसे किए थे कि मतलब बचपन में कहते थे कि गेम ड्रा हो गया, कोई भी नहीं जीता, तो निर्णय नहीं हुआ कि कौन जीता, अनिर्णित खेल है। तो अगला है इनफ एंड टू स्पेयर। इनफ एंड टू स्पेयर का लिंक कैसे किया गया था? इसका मतलब क्या होगा? प्रचुर होगा। इनफ मतलब क्या होता है? पर्याप्त, और स्पेयर मतलब अतिरिक्त, यानी पर्याप्त होने के बाद भी और भी अतिरिक्त है, तो उसी को हम लोग कहे थे क्या? प्रचुर। आगे है हमारा आई ओपनर। आई ओपनर मतलब क्या होता है? आँख खोलने वाली बात। तो इसमें आई मतलब आई, ओपनर मतलब खोलने वाली, तो इसमें तो लिंक नहीं रहेगा तो भी याद हो जाएगा कि आई ओपनर मतलब आँख खोलने वाली बात। इंड इन स्मोक, इसको लिंक कैसे किया गया था? इंड इन स्मोक मतलब होता है असफल होना, और असफल होना यानी कि लास्ट में इन इन नथिंग, यानी कि अगर जब हम लोग असफल हो जाते हैं, कोई भी असफल हो जाता है तो लास्ट में क्या करने लगता है? सिगरेट पीने लगता है, दारू पीने लगता है, तो यानी लास्ट में स्मोकिंग करने लगा। तो यानी कब करने लगा? जब वो असफल हो गया। तो इंड इन स्मोक मतलब असफल होना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे लिंक से याद हुआ होगा और सबको दिमाग में आ गया होगा आंसर कि क्या। चलिए सुनते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे होगा। आप लोग उसको कल्पना से, जो मैंने कल्पना कराया था उससे आप लोग बता सकते हैं। तो जैसे डच कैरेज है तो डच कैरेज मतलब क्या होगा?
नशे का जोश। कैसे कल्पना किया गया था कि गांव में अगर कोई लोग पी लिए हैं तो कहते हैं पी के डच हैं, और जो भी बोल रहे हैं तो नशे में बोल रहे हैं, यानी नशे के जोश में बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं तो नशे के जोश में ही मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो डच कैरेज को याद किया गया था उसी से। तो उसका मतलब क्या हो गया, नशे का जोश। और अगर ड्रान गेम कहें तो ड्रान गेम मतलब क्या होता है, अनिर्णित खेल जिसमें कोई भी पार्टी ना जीते। तो यानी कि हम लोग कहते थे बचपन में कि लिंक कैसे किए थे कि मतलब बचपन में कहते थे कि गेम ड्रा हो गया, कोई भी नहीं जीता, तो निर्णय नहीं हुआ कि कौन जीता, अनिर्णित खेल है। तो अगला है इनफ एंड टू स्पेयर। इनफ एंड टू स्पेयर का लिंक कैसे किया गया था, इसका मतलब क्या होगा, प्रचुर होगा। इनफ मतलब क्या होता है, पर्याप्त, और स्पेयर मतलब अतिरिक्त, यानी पर्याप्त होने के बाद भी और भी अतिरिक्त है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रचुर। आगे है हमारा आई ओपनर। आई ओपनर मतलब क्या होता है, आँख खोलने वाली बात। तो इसमें आई मतलब आई, ओपनर मतलब खोलने वाली, तो इसमें तो लिंक नहीं रहेगा तो भी याद हो जाएगा कि आई ओपनर मतलब आँख खोलने वाली बात। इंडियन स्मोक, इसको लिंक कैसे किया गया था, इंडियन स्मोक मतलब होता है असफल होना, और असफल होना यानी कि लास्ट में इन नथिंग, यानी कि अगर जब हम लोग असफल हो जाते हैं, कोई भी असफल हो जाता है तो लास्ट में क्या करने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, दारू पीने लगता है, तो यानी लास्ट में स्मोकिंग करने लगा। तो यानी कब करने लगा, जब वो असफल हो गया। तो इंडियन स्मोक मतलब असफल होना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे लिंक से याद हुआ होगा। तब तक के लिए आप सबको, आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।